नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाय स्कूप में आप सबों का स्वागत है। झारखंड की सियासत में अब बेसब्री से सीएम हेमंत के असम से लौटने का इंतजार हो रहा है, क्योंकि जेएमएम और कांग्रेस का आपसी खटराग सबके सामने आ चुका है। डैमेज कंट्रोल की कोशिश भी शुरू हो चुकी है। जेएमएम की तरफ से जो कहा गया था कि कांग्रेस विषैले सांप की तरह है, उस पर अब कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि यह असम में गठबंधन को लेकर कहा गया था। हर राज्य की परिस्थिति अलग अलग है और सबसे बड़ी बात यह है कि झारखंड कांग्रेस के अब नेता हो या विधायक हो, अब वो इस इश्यू पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। क्योंकि देखिए, सरयू राय या जयराम लगातार ये बात कह रहे थे कि जयराम को ऑफर आया था, तो सरयू राय एक दिन पहले धनबाद में ये बात कह रहे थे कि अगर बिना कांग्रेस के सरकार बनती है तो उनका बिना शर्त समर्थन रहेगा जेएमएम को। अब ऐसे में कांग्रेस की प्रतिक्रिया जानने की जब कोशिश की जा रही है तो उनकी तरफ से चुप्पी है। इस विषय पर उन्होंने साफ कहा है कि जो फैसला लेगा आला कमान लेगा, या जो भी इस पर प्रतिक्रिया दी जाएगी आला कमान की तरफ से दी जाएगी। क्या कुछ है, इसके मायने समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ करिश्मा है। करिश्मा, देखिए, लगातार इन समीकरणों की बातचीत हो रही है। कहा जा रहा है कि जैसे ही असम और बंगाल के विधानसभा चुनाव संपन्न होंगे, सीएम हेमंत असम से लौटेंगे, उसके बाद यहां कुछ बड़ा होने जा रहा है। जेएमएम अपने बूते सरकार बनाने जा रही है। और देखिए, सरयू राय ने भी इस आशय का बयान दिया है, लेकिन कांग्रेस के खेमे से क्या कुछ रिएक्शन आ रहा है आपके सामने? हाँ जी उदय, देखिए, एक छोटी सी बात है जो सबों को समझने की जरूरत होगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही अपने बयान में ये नहीं बोल सकते हैं कि झारखंड सरकार जो है या फिर गठबंधन जो है उसमें कहीं ना कहीं फूट है या फिर गठबंधन में आने वाले समय में कोई बड़ा बदलाव होगा। लेकिन ये समझने की जरूरत है, क्योंकि इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो है जेएमएम और कांग्रेस बयान जो है वो देता हुआ नजर आता है। जेएमएम की तरफ से हाल ही के दिनों में ये कहा गया कि कांग्रेस विषैला सांप है, फिर बाद में इस बात को खंडन भी किया गया और ये कहा गया क्योंकि असम में विधानसभा का चुनाव है और जेएमएम और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रहा है। हाल ही के दिनों में आपने देखा कि जेएमएम के एक नेता से मेरी बातचीत हुई तो उनका कहना है कि हम झारखंड में गठबंधन में है, हमने ये तो वादा नहीं किया है कि जहां जहां चुनाव होंगे, जो जो राज्य में चुनाव होंगे वहां पर गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ेंगे, ये हमने कहीं वादा नहीं किया था। तो इससे ये समझने की जरूरत है कि झारखंड में महागठबंधन की सरकार है, अगर बाहर ये लोग अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दूसरी ओर अगर आप कांग्रेस का रिएक्शन देखिएगा तो कांग्रेस का यही कहना है कि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सभी को बोलने की आजादी है, लोकतंत्र में लोगों को जो कहना है वो कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई कुछ भी खराब नहीं है। यहाँ पर सरकार जो है 5 साल चलेगी, क्योंकि हम लोगों को बहुमत में लाया गया और हम लोगों को आशीर्वाद जो है जनता की तरफ से दिया गया। लेकिन इस बीच एंट्री जब होती है जदयू विधायक सरयू राय और जेएलकेएम के जो सुप्रीमो है साडुमरी विधायक जयराम महतो की, उसके बाद से कई सवाल उठ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि क्या डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, क्या जेएमएम और कांग्रेस के अंदर खाने चीजें चल रही है, लेकिन मीडिया के सामने बोलने से कतरा रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा बिहार में जब विधानसभा का चुनाव था उस वक्त जेएमएम का एक बयान आता है और जेएमएम की तरफ से यह कहा जाता है कि जब बिहार में विधानसभा का चुनाव खत्म हो जाएगा तो झारखंड में एक समीक्षा बैठक की जाएगी। हालांकि अभी तक कोई समीक्षा बैठक नहीं हुई है उदय। उस वक्त यह कहा जा रहा था कि शायद आरजेडी के मंत्री को हटा दिया जाएगा और उसके बाद यह माना जा रहा था कि एक बड़ा बदलाव होगा झारखंड में, लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिला। अब जब असम में चुनाव है उसके बाद यही खबरें आ रही है कि शायद आने वाले समय में एक बैठक होगी, क्योंकि वहां पर असम में आपने देखा होगा कि जो कांग्रेस के विधायक है, नेता है, मंत्री है, वो कांग्रेस के तरफ से अपनी बात रख रहे हैं और उनका कहना है कि उनके जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं, अगर वो जीत कर आएंगे तो कांग्रेस जो वादा करके लोगों के बीच में जा रही है वो वादा पूरा होगा। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो जेएमएम की तरफ से खुद स्टार प्रचारक के रूप में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, गांडे विधायक कल्पना सोरेन है, मंत्री चमरा लेंडा है और जेएमएम के कई मंत्री वहां पर मौजूद है। उनकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है 3 टर्म से वहां पर सत्ता में रही है। 3 बार जो है वो तरुण गोगोई वहां के मुख्यमंत्री थे, यानी कि 2001 से 2016 तक। लेकिन कांग्रेस ने अब तक टी ट्राइब के बारे में एक शब्द नहीं कहा। टी ट्राइब को लेकर उन्होंने आज तक कोई पहल नहीं की। अब अगर आप कांग्रेस के बयान को देखिएगा तो कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस ये जो मांग है ये पुरानी नहीं। हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कांग्रेस के जो मीडिया प्रभारी है राकेश सिन्हा, उन्होंने एक बयान दिया और उनका कहना है कि जो एसटी का दर्जा मांग रहा है टी ट्राइब के मजदूर, ये मांग अभी की है, ये मांग पुरानी नहीं है। जेएमएम का कहना है कि ये मांग बहुत पुरानी है। बीजेपी का भी कहना है कि ये मांग बहुत पुरानी है, हम लोग इसको लेकर पहल कर रहे हैं। तो सोचिए कॉन्फ्लिक्ट कितना है। झारखंड में महागठबंधन की सरकार है, सहयोगी दल में
कांग्रेस है और सब लोग मिल बैठकर ये डिसीजन लेते हैं कि झारखंड को कैसे आगे बढ़ाना है, विकास का कार्य कैसे करना है। और असम में जेएमएम और कांग्रेस के अलग अलग विजन, एक दूसरे के खिलाफ जनता के बीच में अपनी बात रख रहे हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि जो वहां नजारा देखने को मिल रहा है, क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन असम चुनाव के बाद जब झारखंड में आएंगे तो क्या यहां पर भी कोई बदलाव करेंगे? क्योंकि जैसा सरयू राय ने कहा कि उनका कहना है कि अगर जेएमएम बहुमत में आता है तो हम लोग बाहर से सहयोग करेंगे। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अब विधायकों के तक भी बात पहुंच रही है कि झारखंड में बड़ा बदलाव होगा? पहले यह कहा जाता था कि मीडिया की तरफ से टीआरपी के लिए ये सब बयान जो है, ये सब बातें जो है वो रखी जाती है। अब देखिए जनप्रतिनिधियों की तरफ से ये बड़े बड़े सवाल पूछे जा रहे हैं, ये बड़े बड़े इंफॉर्मेशन दिए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि झारखंड में बदलाव होगा तो हम लोग जेएमएम के साथ रहेंगे। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, क्या वो पुख्ता है? क्या जेएमएम और कांग्रेस के बीच जो फूट है वो जनता के बीच में ये लोग नहीं ले जाना चाहते हैं? क्या अचानक से झारखंड में बड़ा बदलाव होगा? ये एक बड़ा सवाल है उदय। चलिए, तो अब इंतजार इस बात का रहेगा क्योंकि तेजस्वी यादव भी झारखंड दौरे पर आ रहे हैं, संगठन को मजबूत करेंगे, अपने विधायकों से बातचीत कर आगे की रणनीति बनाएंगे। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि सियासी समीकरण क्या कुछ बनते हैं। क्या कहीं न कहीं अंदर खाने ये कोशिश चल रही है कि आरजेडी, माले और सरयू राय, जयराम जैसों को अपने साथ लेकर, अपने में मिलाकर उन्हें जेएमएम में लाया जाए या जेएमएम के खेमे में लाया जाए और उसके बाद बहुमत की सरकार बना ली जाए और कांग्रेस और बीजेपी को बाहर रखा जाए, या फिर कुछ और समीकरण यहां बनता हुआ दिखाई देता है। बहरहाल कयास कई तरह के लग रहे हैं, लेकिन जब तक कुछ ठोस ना हो, कोई बयान ना आए या कोई अपनी रणनीति का खुलासा ना करे, कुछ कह पाना मुश्किल है। ऐसे में इंतजार इस बात का होगा कि आगे अब जब सीएम हेमंत सोरेन असम से लौटते हैं तो वो बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान।